प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जो ये आज की क्लास है 9वीं क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 9 है। कल तक 8वीं हुआ था, तो आज लेक्चर नंबर 9 में क्या क्वेश्चन है, n-1 पर आधारित प्रश्न है और n-1/2 पर आधारित प्रश्न आगे भी होगा। तो आप देखेंगे, चलिए हम इस क्वेश्चन को समझाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। ये बहुत इजी प्रश्न होते हैं, बहुत सरल होते हैं, ऐसा कुछ कठिन नहीं होता। लेकिन यह सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे अगर नहीं पढ़े हैं तो कहीं कहीं गलती भी करते हैं, जबकि बहुत ही सरल होते हैं। तो हम इसको देखते हैं कैसा होगा। एक समारोह में कुल 10 सदस्य उपस्थित होते हुए और सभी सदस्य प्रत्येक सदस्य को एक एक उपहार वितरित करते हैं, तो कुल कितने उपहार वितरित किए गए। ध्यान से देखिए, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। आप बताइए, देखिए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 सदस्य, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मान लीजिए सदस्य हैं 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए। तो अब बताइए, ये अगर उपहार देना प्रारंभ करेगा तो कितने लोगों को देगा। भाई, अपने को कोई उपहार देगा नहीं, अपने को तो दिया नहीं जाता, बाकी सभी को देंगे। तो यह पहला वाला 9 लोगों को देगा उपहार। अच्छा, ये जो दूसरा वाला है ये कितने को देगा। यह भी अपनों को छोड़कर बाकी सभी को देगा। इधर 8 देगा, इसको भी देगा, तो यह भी 9 को देगा। यानी अपने को छोड़कर सभी लोग सभी को उपहार देंगे, यानी सभी लोग 9-9 लोगों को उपहार देंगे। ध्यान से देखिएगा, उपहार 9-9 लोगों को देंगे, तो कुल कितने उपहार हो गए। भाई, ये अगर देना शुरू करेगा तो अपने को छोड़कर बाकी सभी को देगा, तो 9-9 लोगों को देंगे, यानी 10 लोग हैं और 9-9 को दिया, तो कितना हो गया, 90। यानी या तो इसको जोड़ दीजिए, 9-9-9-9 जो जितना है 10 बार जोड़ दीजिए, तब भी 90 आएगा। तो हम 10 बार जोड़ें, इससे अच्छा है कि 10 का गुणा 9 में कर दे, 90 हो जाएगा। तो इसी से एक फार्मूला बन गया, क्या, n-1। ये अगर हम जितनी संख्या हो सदस्यों की उससे एक कम में गुणा कर दें तो हमें वह आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम इसी से कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे 10 है इंटू n-1 यानी 9, तो ये 90 हो गया और हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फार्मूला है n-1 पर आधारित। तो देखिए, इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, अगले सवाल पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, एक समारोह में कुल 15 सदस्य उपस्थित हुए। सभी लोग देखें, एक समारोह में कुल 15 सदस्य उपस्थित हुए। 15 सदस्य हैं, सभी सदस्य प्रत्येक सदस्य को एक एक उपहार भेंट करते हैं, तो कुल कितने उपहार भेंट किए गए। यानी देखिए, 15 सदस्य अगर हैं और 15 करेंगे, हम फार्मूला क्या लगाएंगे, n-1। आपको समझा दिया हूं क्यों, तो ये 14 से गुणा हो जाएगा। 15 चौका 60, 15 कम 15 और 6 21, यानी 210 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ये 210। ये वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए, एक समारोह में कुल कुछ सदस्य उपस्थित होते हैं। सभी लोग देखें, एक समारोह में कुछ सदस्य उपस्थित होते हैं। सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। यदि वितरित किए गए उपहारों की कुल संख्या 132 हो तो सदस्यों की संख्या बताइए। ठीक है, वही सवाल है। देखिए, थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहाँ आपको सदस्यों की संख्या बतानी है। 132 तो बता दिया गया कि टोटल वितरित किए गए उपहार। अब देखिए, यानी देखिए, इसका फैक्टर करेंगे, लंबा होगा, कुछ नहीं करना है, केवल ऐसा फैक्टर करना है। इसका दो ऐसे फैक्टर करना है जिसका अंतर एक हो, जिसका अंतर एक हो। अब बताइए, अगर हम इसको करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11। तो 12 इंटू 11 लिखेंगे, 132 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 12, देखिए यहाँ पे देखिए, यानी ये n क्या है, n 12 है और n-1 11 है। तो n ही तो आपको निकालना था 12, यानी आपका आंसर आ गया 12। बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक समारोह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य को एक एक उपहार भेंट किया। यदि वितरित किए गए उपहारों की कुल संख्या 56 हो तो बताइए सदस्यों की संख्या क्या होगी। यहाँ भी वही है, n-1
1 ये हुआ 56। अब आप बताइए 8 इंटू 7 करेंगे 56 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ n क्या हुआ 8, यानी n बराबर हो गया 8। तो 8 हमारा कहाँ पे है, डी में ऑप्शन सही है। तो डी हमारा आंसर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अगला देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा, सभी लोग देखते रहें। देखिए यहाँ क्या कहा, इलाहाबाद से लखनऊ। अच्छा टाइप चेंज हो गया, यहाँ पर टाइप चेंज हो गया, सभी लोग देखें। इलाहाबाद से लखनऊ तक कुल 40 रेलवे स्टेशन हैं। कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे सभी यात्री को, किसी यात्री को सभी रेलवे स्टेशन से प्रत्येक रेलवे स्टेशन का एक एक टिकट अवश्य प्राप्त हो। यानी वही बातें हैं। आप बताइए 40 रेलवे स्टेशन हैं, अगर एक व्यक्ति मान लीजिए किसी एक स्टेशन पे गया तो बताइए वो कितने का टिकट ले सकता है। यानी जिस स्टेशन पे है उसका तो टिकट लेना नहीं है, बाकी जो बचे 39 39 उन सभी का टिकट वह लेगा तो उसे मिल जाएगा, लेकिन जिस पर है उस पर टिकट नहीं मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो हमारा यही हो जाएगा n n-1, यानी यहाँ पे 40 और 39 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखिए 4 9 36 और 4 3 12 3 15, यानी 1560 आंसर हो जाएगा। और वही आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगर कभी ऐसा प्रश्न आए तब भी उसी प्रकार से हम लगाएंगे, क्या n-1 से। देखिए क्या कह रहा है, इलाहाबाद से लखनऊ तक कुल 30 रेलवे स्टेशन है। कह रहा है कम से कम कितने टिकट छिपवाए जाएं कि किसी व्यक्ति को सभी रेलवे स्टेशन से प्रत्येक रेलवे स्टेशन का एक एक टिकट अवश्य प्राप्त हो। यहाँ भी वही n जहाँ चेंज होगा हम बताएंगे। आप देखिए लगाते रहिए, 30 और क्या करेंगे 29 का गुणा कर देंगे, 3 27 और यहाँ 3 दूना 6 2 8, यानी कितना आ गया 870। और 870 हमारा आंसर ये हो गया। तो आपको मिल गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कानपुर और वाराणसी के बीच, बीच शब्द को ध्यान में रखिएगा, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। अभी जो हम पहले क्वेश्चन लगाए ठीक उसी तरह कर देंगे और गलत हो जाएगा। कुल 20 रेलवे स्टेशन हैं, कम से कम कितने टिकट छपवाए जाएं जिससे किसी यात्री को प्रत्येक सभी यात्री को प्रत्येक रेलवे स्टेशन का एक एक टिकट अवश्य प्राप्त हो। अच्छा देखिए यहाँ पर 20 बीच बीच में है 20, यानी एक स्टेशन तो ये होगा भाई, ये क्या है, ये कानपुर है। मान लो ये कानपुर है, सभी लोग देखें ये कानपुर, और इसको मैंने मान लिया लखनऊ, LUCKNOW लखनऊ। अब आप बताइए यहाँ बीच में 20 तो हैं, ये 20 जो है 20 स्टेशन, यानी ऐसे ऐसे हम करेंगे इनकी संख्या कुल हो जाएगी कितनी 20। तो 20 ये हुआ, एक स्टेशन ये हुआ और एक स्टेशन ये हुआ। तो टोटल स्टेशनों की संख्या अगर देखें, टोटल स्टेशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए सभी लोग, तो 20 और प्लस 2 यानी 22 हो गया। यानी 22 से लगाएंगे, जबकि बहुत से बच्चे यही गलती करेंगे 20 इंटू 19 कर देंगे और गलत हो जाएगा। तो जब भी बीच शब्द दिया हो तो इस बात को ध्यान रखना है, n-1 अब लगाएंगे और 22 इंटू हम करेंगे 21 और तब हमारा आंसर जाके आएगा। तो देखिए 22 कम 22 और 22 दूना 44, 44 2 46, यानी 462 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा है। देखिए यहाँ टाइप चेंज हो गया, टाइप 3 कह रहा है कि क्या है, यानी 3 वृत्त। अब सर्किल की बात की जा रही है, 3 वृत्त एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं। अच्छा 3 वृत्त है, आपको देखिए पहले डिटेल देख लीजिए जरा। ये देखिए मैंने एक सर्किल बनाया, अब इसको काटते हुए दूसरा सर्किल बना रहा हूं, और इन दोनों को काटते हुए अधिकतम मैक्सिमम जितना कट सके तीसरा सर्किल बना रहा हूं। यानी आप बताइए एक यहाँ पे है तो एक हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, यहाँ पे देखिए 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, एक ऊपर है ये 6 हुआ। यानी 6 आपका प्रतिच्छेद बिंदु है, जो कटान बिंदु है वो 6 है। तो अच्छा हम यही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएं अगर तब भी निकल आएगा। ध्यान से देखिए, जैसे 3 किया और 2 किया तो 6 आया कि नहीं, यही आंसर प्राप्त हुआ 6। तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी जब वृत्त का क्वेश्चन ऐसे पूछे कि इतने वृत्त अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकते हैं एक दूसरे को, तब भी हमारा यानी n-1 ही फार्मूला लगेगा।
तो चलिए हम आगे चलते हैं और अगले आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अब की 50 वृत्त कह रहा है कि अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा एक दूसरे को। यानी हम यही फार्मूला लगाएंगे, n-1 यानी 50 करेंगे इंटू 49 करेंगे और सवाल लग जाएगा। 5 देखिए 45 और 5 चौक 20 4 24 यानी 2450। 2450 कहाँ है? बी में। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोग देखते रहे। देखिए अब सवाल यहाँ पे चेंज हुआ, क्योंकि n-1 पर मैंने पूरे सवाल लगवा दिए हैं जितने टाइप के बन सकते हैं, जैसे पूछा जाएगा। अब हम करवाते हैं क्या, n-1/2 पर आधारित प्रश्न। तो n-2 पर आधारित प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? देखिए पहला सवाल क्या है, एक समारोह में कुल 10 सदस्य उपस्थित होते हैं। यदि सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया हो तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया? कभी भी कहे हाथ मिलाया गया, गले मिलाया गया, कुछ भी पूछ सकता है, यानी हाथ मिलाना या गले मिलाना वही बात हुआ। तो देखिए कह रहा है एक समारोह में 10 सदस्य उपस्थित हुए, तो यहाँ पर क्या लगेगा? अच्छा आप बताइए, पहले डिटेल थोड़ा सा बता दें। 1 2 3 4 5 6 6 सदस्य, 7 8 9 10, कुल 10 सदस्य हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बिल्कुल 20 सदस्य हैं। आप बताइए, अब ये हाथ मिलाने चले हैं, हाथ मिलाएगा तो कितने लोगों से मिलाएंगे? आप बताइए, डिटेल बता रहा हूँ भाई। 9 लोगों से हाथ मिलाएंगे, ये तो आप समझ गए। अपने से तो कोई हाथ मिलाएगा नहीं, दूसरे से मिलाएगा। तो 9 है, 9 मिलाएगा। ये वाला कितने लोगों से हाथ मिलाएगा? तो ये 8 ही लोगों से मिलाएगा। क्यों? क्योंकि इनसे तो मिला लिए। अगर हमने किसी से हाथ मिलाया, क्या दोबारा वो कहेगा कि अब आपने तो मिला लिया, मेरी बारी है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मिलाया तो दोनों ने मिला लिया ना। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। यहाँ 8 लोगों से मिलाएगा। ये कितने से मिलाएगा? ये दोनों से मिला चुका है, अब 7 ही लोगों से मिलाएगा। ये 6 लोगों से, ये 5 लोगों से, ये 4 लोगों से, ये 3 लोगों से, सभी लोग समझते चले, 2 लोगों से, ये 1 लोगों से मिला है। ये तो किसी से मिलाना ही नहीं है, सबसे मिला चुका है। हाँ, इनको सब जोड़ेंगे अगर तो वही प्राप्त होगा। क्या? n-1/2। अभी हम इसको भी समझा दे रहे हैं। देखिए कितने हो गए, 10 इंटू 9/2 यानी 5 9 45 हो गए। यहाँ पे 45 हो गए, यानी कुल मिलाकर इसको अगर जोड़ेंगे आप यहाँ पे, तब भी क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। आप जोड़ करके यहाँ पे देख लीजिएगा कितना आएगा, 45 45। तो हम n-1/2 करते हैं। ध्यान से देखिए मैंने क्या कहा, n-1/2 आधा कर देंगे। अच्छा ये बताइए, हम आपको जरा समझाएं। मान लीजिए 2 लोग हम हैं। अगर हम 2 लोग हैं, एक आप हैं एक हम हैं, और हमने क्या किया, हमने उपहार दिया आपको, आपने हमको उपहार दिया, यानी 2 लोग हैं तो उपहारों की संख्या कितनी हो गई? अगर वितरित कर रहे हैं हम एक दूसरे को तो 2 हो गई। लेकिन अगर वहीं पर हाथ मिलाने की बात हो और 2 लोग हों, हमने आपसे हाथ मिला लिया तो आपने भी तो मिला लिया, यानी हाथ एक बार मिलाएगा 2 लोगों में। यानी अगर उपहार वितरित कर रहे हैं तो 2 हो रहा है 2 लोगों में, लेकिन अगर हम हाथ मिला रहे हैं तो 1 हो रहा है, यानी सीधे आधे हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है। इसीलिए पहले वाले में जो n-1 था उसको मैंने आधा कर दिया, तो ये हाथ मिलाने वाला आंसर आ गया। तो समझ गए होंगे आप लोग, हमें लग रहा है कि n-1/2 कहाँ मिलेगा। ध्यान से देखिए, तो मैंने हेडिंग डाला हुआ है, आप समझ जाएंगे कि बस करिए गुरुजी यही लगेगा जहां जहां ऐसा लिखा हुआ। लेकिन जब सवाल आएगा कि वहां पर, तो आप कैसे जानेंगे कि n-1 कहाँ लगेगा और n-1/2 कहाँ लगेगा? ध्यान से देखिएगा मैं जो बता रहा हूँ। अगर ऐसे लोग हों जिनसे एक काम करने से दोनों का काम हो जाए, यानी हम जो काम करें उस दूसरे का वाले का भी काम हो जाए, तो वहां n-1/2 लगेगा। अगर एक के काम करने से दूसरे का काम पूरा न हो बल्कि उसे भी करना पड़े, तो वहां n-1 लगेगा। जैसे उपहार दे रहे हैं तो मैं दे रहा हूं तो मैं दे रहा हूं, मेरा माना जाएगा। जब वह मुझे देगा तब उसका माना जाएगा, यानी दोनों को देना पड़ा, तो यहाँ पर n-1 लगेगा। लेकिन हाथ मिलाना हुआ, गले मिलना हुआ, इन दोनों कंडीशन में क्या हो गया, इन दोनों कंडीशन में अगर मैंने किया तो उसने भी कर लिया, यानी एक ही बार कोई करेगा। या तो हमने किया हाथ मिला तो वो भी मिला लिया, मैंने गले मिला तो वो भी मिल गया।
तो यहाँ अपान 2 हो जाएगा। जैसे खेल, मान लीजिए 2 टीमें खेल रही हैं, तो 2 टीमें जब खेल रही तो मैंने खेला तो उस टीम ने भी खेल लिया, तो यहाँ पर भी n-1 अपान 2 होगा। तो चलिए देखते हैं और सवाल हम आगे क्या होगा। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया, अगला सवाल हम देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या होगा। देखिए, एक समारोह में 16 सदस्य उपस्थित होते हैं, सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया हो, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया, यानी वही हो गया n-1 अपान 2 पर से ही लगेगा। तो देखिए कितने हो गए, 16 इंटू 15/2 करेंगे और ये हो जाएगा 15×8 120 आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा 120। देखिए कहाँ पे आंसर है, सी में। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। एक समारोह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया हुआ है। यदि कुल मिलाकर 28 बार हाथ मिलाया गया, कितनी बार मिलाया गया, 28 बार हाथ मिलाया गया हो, तो सदस्यों की कुल संख्या बताइए। यानी यहाँ n-1 अपान 2 तो नहीं, n की संख्या नहीं दे रहा है, n की संख्या पूछ रहा है, बता रहा है कि 28 आया है, कुल 28 बार हाथ मिलाया गया, कुछ नहीं है, इसका गुणा हो जाएगा, यानी n-1 हो जाएगा 56 भाई, 28 का 2 में गुणा 56। अब बताइए इसका 2 फैक्टर करिए ऐसा कि यहाँ पर एक का अंतर हो, तो आप कहेंगे 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। तो n की वैल्यू क्या आ गई, n बराबर 8 आ गया, तो 8 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा सबको। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें, यहाँ पर देखिए एक सवाल और हुआ है। यहाँ पे कह रहा है, क्या सवाल हुआ, कह रहा है एक समारोह में कुछ सदस्य उपस्थित हुए और सभी सदस्यों ने प्रत्येक सदस्य से एक एक बार हाथ मिलाया है। यदि कुल मिलाकर 136 बार हाथ मिलाया गया हो, तो सदस्यों की कुल संख्या बताइए। यानी पर देखिए यहाँ पर भी वही सवाल है, n-1 अपान 2 इक्वल टू 136। तो n-1 लिखेंगे, ये 2 का गुणा हो जाएगा, 2 × 12, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 272 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, हम फिर इसका 2 फैक्टर ऐसा करेंगे, यानी कि क्या हो, एक का अंतर हो, तो 6 सते 42, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 17 इंटू 16 इक्वल टू 272। देखिए हो गया। अब यानी n हमारा 17 हो गया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए होगा हमारा आंसर। यहाँ पर ए आंसर आएगा, यानी 17 आंसर आएगा। तो ये भी आसान प्रश्न था, आपने कर लिया। अगले सवाल पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या होगा हमारा। देखिए यहाँ पर क्या है, एक समारोह में 10 सदस्य उपस्थित हुए, 10 सदस्य उपस्थित हुए हैं, सभी सदस्य प्रत्येक सदस्य को से 2-2 बार, अब एक एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार हाथ मिलाए हों, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। कोई बात नहीं, 2 मिलाएं 3 बार मिलाएं, हम बता देंगे कितना हुआ। कैसे, n-1 सभी लोग देखें, n-1 अपान 2 जब एक बार मिलाएंगे, अगर 2 बार मिला रहे हैं तो इंटू 2 करिए, 3 बार मिला रहे हैं तो इंटू 3 करिए, 4 बार मिला रहे हैं तो इंटू 4 करिए। सभी लोग देखें, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यही दिखा दे रहे हैं आपको, यानी 10 इंटू 9/2 और इंटू कर देंगे 2 का, तो 2-2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। ये 90 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हुआ आंसर, 90। तो आप समझ गए होंगे मुझे लग रहा है, अगर 3 बार होता तो 3 का गुणा करते। ऐसे ही अगर वहां पे जब मैं समारोह में, मैं पहले टाइप वाले में पूछ रहा था कि कुछ सदस्य उपस्थित हुए उपहार दे रहे हैं, अगर वो 2-2 उपहार देते, 3-3 उपहार देते, बाद में हम 2 और 3 गुना कर देते उसको, तो वहां भी सवाल आ जाता। तो चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, कह रहा है विश्व कप क्रिकेट में, देखिए टाइप चेंज हो गया, अब जो है सदस्यों की संख्या नहीं बल्कि विश्व कप क्रिकेट पर आ गया क्वेश्चन। कह रहा है विश्व कप क्रिकेट में 14 देशों की टीमें भाग लेती हैं, यदि सभी टीम प्रत्येक टीम के साथ एक एक मैच खेले तो कुल कितने मैच खेले गए। अच्छा बताइए, क्रिकेट में भी तो वही चीज हुआ, एक टीम दूसरे टीम से खेलेगा तो दोनों का खेल हो गया, दोनों का काम हो गया। यहाँ भी लगेगा वही, n-1 अपान 2 ही लगेगा। सभी लोग देखते चले, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 2 का भाग हो जाएगा 7 और 13 सते 91 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 91। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले सवाल पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। विश्व कप क्रिकेट में 9 देशों की टीमें भाग लेती हैं, यदि सभी टीम
प्रत्येक टीम से के साथ एक-एक मैच खेले तो कुल कितने मैच खेले गए? यानी यही होगा n अपॉन 2 होगा, सभी लोग देखते रहें। यानी 8 अपॉन 2 यानी कितना हो गया? 36 हो गया, 36, ये आंसर आपका आ गया डी। अगले सवाल पे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। 3 सरल रेखाएं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सवाल टाइप 2 सही हो गया, ठीक। 3 सरल रेखाएं, देखिए टाइप चेंज है, आप कर लीजिएगा। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, टाइप चेंज है, टाइप 3 है। टाइप 3 लिखा नहीं गया है, आप लिख लीजिएगा। टाइप 3 का क्वेश्चन है, 3 सरल रेखाएं एक दूसरे को अधिकतम कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं? सरल रेखाएं, देखिए अच्छा सभी लोग, जैसे मैंने एक सरल रेखा ये खींचा, दूसरा सरल रेखा इसको काटते हुए खींचेंगे। सरल रेखा यानी सीधी रेखा, अब इसको हमने काट दिया। तीसरी अगर सरल रेखा अधिकतम प्रतिच्छेद करते हुए बनाना है तो हम ऐसे करेंगे। अच्छा कितना हुआ? 1, 2 और 3 बिंदु पर, है ना? तो इसको तो आप बना सकते हैं, लेकिन 40, 50, 80 पूछे तो आप बना कैसे सकते? नहीं बना सकते, फार्मूला चाहिए। फार्मूला देखिए, n-1 अपान 2 पर से ही लग जाएगा। तो ये कैसे? यहाँ पे देखिए, अच्छा 3 का ही लगाते तो 3 इंटू 2/2 करते, आपको 3 आता कि नहीं? 3 हमारा आंसर हो गया। यानी इसी से फार्मूले से लगेगा जब सरल रेखा पूछे। अच्छा देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए 40 सरल रेखाएं, यानी वही हो जाएगा n-1 अपान 2। आप देखिए 40 लिखेंगे, 39 लिखेंगे, 39/2 यानी कैंसिल हो जाएगा। तो 2 9 18, 2 3 6 7, 780, 780 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा, यानी आंसर हमारा आ गया डी। तो देखिए ये छोटा सा क्लास था, n-1 और n-1 अपान 2 पर आधारित। हम एक वीडियो में एक तरह के क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिससे पूरा का पूरा समाप्त हो जाए। जैसे मैं कल योगफल पर आधारित प्रश्न आपको बताया था, उसे जाकर जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। योगफल के जितने प्रश्न बन सकते हैं मैंने वहां दे दिया है, तो आप उसको देख लीजिएगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अगर उनकी संख्या बढ़ती है तो मैं जो ये क्लास वीडियो के रूप में दे रहा हूं बनाकर, आपको रिकॉर्ड करके, इसको मैं लाइव आकर के आपको पढ़ाऊंगा, और फिर आप मुझसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर पाएंगे, मैं आपका जवाब दे दूंगा, और एक निश्चित टाइम पर मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब आपकी कुछ संख्या हो जाएगी तब, अभी नहीं। तो मैं जल्दी से जल्दी लाइव होना चाहता हूं। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए, तो आगे काम होगा। चलिए धन्यवाद।